हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं दोस्तों आयुष। दोस्तों इस वीडियो में देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात होगी। एफआईआईस के बारे में बात करेंगे, क्या किया है आखिर आज एफआई के द्वारा। एचएएल पे बात करेंगे, बीएसई पे बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सिप्ला पे बात करेंगे इस वीडियो में। याद रखिएगा शुगर कंपनीज पे, राइट। आज जो एक अपमूव देखने को मिला, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे याद रखिएगा इस वीडियो में चर्चा होने वाली है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले चैनल पे दोस्तों आज का जो पहला वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। मार्केट में जो आज हमने गिरावट देखी, बट स्टिल आखिर में आपने थोड़ी सी गिरावट कम होते हुए देखी। ऐसा नहीं कि बाजार में तेज़ी आ गई, बट क्यों हुई उसके पीछे का एक रीज़न है। बिकॉज कुछ खबरें आती हुई देखने को मिल रही है और वो खबर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या युद्ध जो है वो आपको रुकता हुआ देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इस पर याद रखिएगा, वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चेकआउट करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखी है। प्लस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों आज जैसे मैंने कहा, मार्केट्स जिस तरीके से दोस्तों हमको गिरते हुए दिखे, राइट, इसमें तो कोई दोहरा नहीं था कि आज के दिन भी आपको आंकड़ा जो है वो सेलिंग का आता हुआ दिख सकता है। बट जैसे मैंने कहा अभी शुरुआत में कि जो दोस्तों आखिर में थोड़ी सी रिकवरी आई, हो सकता था कि दोस्तों बाइंग जो है वो हमको एफआई की तरफ से आती हुई दिखे। लेकिन हुआ क्या, राइट, मतलब जो रिकवरी थोड़ी सी भी आती हुई दिखी, क्या एफआईएस का रुख बदला है? तो आंसर इज नो। आज के दिन भी दोस्तों एफआई की तरफ से हमको जो आंकड़ा आता हुआ दिखा है वो सेलिंग का ही है। कितना आंकड़ा है अभी आप देखिए। जो आंकड़ा दोस्तों रिलीज़ किया गया है, इसके हिसाब से दोस्तों आज के दिन एफआईआईस के द्वारा बहुत बड़ी बिकवाली करी गई है। बड़ी क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज आज के दिन 8,752 करोड़ की बिकवाली, 8,752 करोड़ की सेलिंग जो है वो आपको एफआई की तरफ से आती हुई दिखी है। सिर्फ 2 दिनों के अंदर दोस्तों याद रखिए, मार्च में अभी तक 12,000 करोड़ रुपए जो है वो एफआईआईस की तरफ से बिकवाली आ चुकी है। पूरा जो दोस्तों फरवरी का महीना था उसमें एफआईआईस ने कितने बेचा था, ये आप ध्यान रखिए, 6,640 करोड़। अभी भी आंकड़ा हो सकता है कि देखिए प्लस में आ जाए अगर एफआईआईस बाइंग करे, बट द पॉइंट इज कि 2 दिनों के अंदर एफआईआईस की तरफ से जो आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है, ये दिखाता है कि दोस्तों एफआईआईस की तरफ से बिकवाली तो काफ़ी बड़ी हो रही है। पिछले महीने कुल मिलाकर 7,000 करोड़ से कम बेचा गया और आज एक दिन में याद रखिए 8,752 करोड़ का बिकवाली कर दिया गया है। तो ये दिखाता है कि एफआईआईस की तरफ से सेलिंग जो है वो परसिस्ट है और अब बहुत तेज़ी से सेलिंग का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। डीआईएस ने क्या किया, देखिए डीआईएस ने 2 दिनों में बहुत खरीदारी करी है। लगभग दोस्तों आज के दिन जो बाइंग का डेटा है उसके सबसे 12,000 करोड़ की बाइंग है और 2 दिनों में 20,000 करोड़ की याद रखिएगा आपको बाइंग देखने को मिल चुकी है। तो भली 12,000 करोड़ बेचा है एफआईआईस ने, बट 20,000 करोड़ की बाइंग करी है डीआईएस ने। बट बात क्या है कि देखिए मार्केट्स को एफआईआईस का पैसा चाहिए होता है और वो अभी तक दोस्तों हमको आता हुआ नहीं दिख रहा है, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। चलिए अब देखते हैं कल इस पर किस तरीके से मार्केट पर रिएक्शन देता है। बट हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ओवरऑल जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि यूएस मार्केट्स का याद रखिएगा, जो आज अपडेट रहेगा वो भी आएगा। यूएस मार्केट्स किस तरीके से कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि वो अपडेट आपको मिल सके। जैसे यूएस मार्केट्स ओपन होंगे, किस तरीके से यूएस मार्केट में मूव आ रहा है अप या डाउन, वो हम याद रखिएगा उस वीडियो में शेयर करेंगे। अब आते हैं अगली खबर पे, जो है दोस्तों एचएएल से रिलेटेड। तो खबर दोस्तों ये आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एचएएल के साथ साइन करा है 5083 करोड़ वर्थ ऑफ डील्स फॉर एचएएल हेलीकॉप्टर्स और एसएचटीआईएल मिसाइल्स। जी हाँ, शिथिल मिसाइल जिसको बोलते हैं। तो लगातार दोस्तों ये कह सकते हैं कि देखिए अब वॉर लाइक सिचुएशन है, राइट, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन के आप हर जगह अब युद्ध देखते ही है। और इसमें एक बात आप समझ सकते हैं कि डिफेंस कंपनीज़ का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, नॉट ओनली फॉर इंडिया डिफेंस, राइट। सिर्फ भारत के डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ पूरे हमारे मिडिल ईस्ट को आप देख सकते हैं, राइट। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अभी पूरा युद्ध चलता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फॉर आर डिफेंस कंपनीज। और अगर दोस्तों यहाँ पर डिफेंस के ऑर्डर्स अच्छे से आते रहेंगे तो ये कंपनीज बढ़िया करेगी। बट अभी तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो इंडिया की है, उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं एक डिफेंस एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट किया गया जो करीबन 5083 करोड़ का था। और ये दोस्तों किया गया फॉर मेरीटाइम रोल हेलीकॉप्टर्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड वर्टिकल लॉन्च श्रिल मिसाइल्स। ये दोस्तों बताया गया है फॉर द इंडियन नेवी। ये एक दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक तो 2900 करोड़ का है, मतलब 2,901 करोड़ का, जो साइन किया गया विथ एचएएल फॉर 6 ALH MK थर्ड मेरीटाइम रोल जो हेलीकॉप्टर्स है अंडर द बाय। सो ये कैटेगरी के अंदर किया गया है। तो ये एचएएल के लिए आप कह सकते हैं खबर है। वैसे याद रखिएगा खबर आ गई थी, बट आज का रिएक्शन दोस्तों ओवरऑल एचएएल का उतना अच्छा नहीं था। जैसे कि आप देखिए शुरुआत में खुला ऊपर, बट टिक नहीं पाया। अब टिक क्यों नहीं पाया, देखिए उसके पीछे का एक रीज़न हो सकता है, बिकॉज मार्केट्स ने ये थोड़ा बहुत सेंस कर लिया था कि अब थोड़ा सा युद्ध आपको कम होता हुआ दिख रहा है। बट ओवरऑल दोस्तों एचएएल हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो पिछला 1 महीना खराब बीता है, 6 महीना और ख़राब बीता है। तो अभी दोस्तों एक करेक्शन का फेज़ याद रखिएगा डिफेंस के अंदर देखने को मिल रहा है। पीएसयू कंपनीज मेजरली अगर आप देखेंगे, अगर बैंकिंग को हटा दे तो थोड़ी सी अभी आपको मुनाफा वसूली यहाँ पर आती हुई दिख रही है। बट देखते हैं यहाँ पर अब आगे किस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड होती है। अब आते हैं अगली
खबर पे दोस्तों, और अगली खबर है BSE से रिलेटेड। तो दोस्तों आज के दिन BSE को मिल चुका है एक बड़ा अप्रूवल। जी हाँ, क्या अप्रूवल मिला है? तो दोस्तों BSE को SEBI से अप्रूवल मिल चुका है कि वो अपना लॉन्च कर सकते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑन BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स। जी हाँ, यहाँ पर BSE को दोस्तों ये जो अप्रूवल है, याद रखिएगा, ये कहाँ से मिला है? SEBI से मिलता हुआ दिखा है कि आप कंपनी BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स को का जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात ही हो रही है, वो दोस्तों का अब लॉन्च कर सकते हैं। और ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड विल इंट्रोड्यूस कैश सेटल मंथली इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, राइट। तो ये कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। देखो, आप समझो हमेशा एक बात कि FNO जो है, भले ही आप कितना ही कहिए, जो SEBI लगातार करने की कोशिश कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट करने की कोशिश करी कि FNO को कम करिए, ये लगातार अप्रूवल से पहली बात तो FNO को और बढ़ावा ही मिलता है। प्लस FNO इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ये वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, राइट। वॉल्यूम बनता है इन भले वो एक्सचेंज हो, भले वो ब्रोकिंग कंपनीज हो। पैसा कमाते कैसे हैं? याद रखिए, ट्रेडिंग होगी तभी तो पैसा बनेगा, ट्रेडिंग नहीं होगी तो पैसा नहीं बनेगा, क्लियर बात है। और BSE को दोस्तों इससे फ़ायदा होता है, तो बिल्कुल ये आप कह सकते हैं BSE के लिए अच्छी खबर है। बट अब देखते हैं इस पर रिएक्शन किस तरीके का देखने को मिलता है, कल के दिन देखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों विप्रो से रिलेटेड है। विप्रो ने दोस्तों आज के दिन 52 हफ्तों का लो टच किया। बट हुआ क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपनी को कह सकते हैं जो ST लॉडर, जो इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो दोस्तों एक्सचेंजर को इन्होंने लॉस कर दिया है, यानी एक्सचेंजर के पास, याद रखिएगा, वो ऑर्डर चला गया है और ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर लॉस है। इसीलिए दोस्तों आज के दिन विप्रो में इस प्रकार की भारी गिरावट आपको देखने को मिली। बताया जा रहा है कि कंपनी को लगभग $500 मिलियन के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट लॉस होता हुआ देखने को मिला है विथ कॉस्मेटिक्स मेजर ST लॉडर टू राइवल एक्सचेंजर। मतलब एक्सचेंजर को याद रखिएगा ये ऑर्डर मिल चुका है। इसलिए अगर आप देखेंगे लगातार वैसे भी IT का मूड माहौल ख़राब चलता हुआ दिख रहा है ड्यू टू द न्यूज़ ऑफ AI, और AI के कारण अपने आप में बड़ा खतरा पैदा होता हुआ दिख रहा है। और अब दोस्तों कंपनी को ये ऑर्डर लॉस होना, ये एक और बड़ा नेगेटिव है जो आज के दिन होता हुआ दिखा है। इसलिए आप समझिए कि रिएक्शन जो आया वो इस प्रकार का देखने को मिला कि शेयर अपने 52 हफ्तों के लोस पे चले गया। जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी देखिए मूड माहौल ख़राब है, प्लस और ख़राब न्यूज़ निकल कर आना, तो ये आप कह सकते हैं कि खराब इस कंपनी के लिए होता हुआ दिख रहा है। और इसके कारण दोस्तों आज के दिन गिरावट आपको देखने को मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों सिप्ला से रिलेटेड। सिप्ला ने दोस्तों एक JV, याद रखिएगा, बनाया है विथ कैमवेल बायोफार्मा। जी हाँ, कैमवेल बायोफार्मा के साथ कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर कर दिया है। ये अनाउंस दोस्तों सिप्ला ने ही किया कि एक JV बनाएंगे इन इंडिया विथ बायोलॉजिक्स कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो CDMO प्लेयर है, कैमवेल बायोफार्मा। इस खबर का याद रखिएगा अनाउंसमेंट मार्केट आज में ही हो गया था, बट ओवरऑल रिएक्शन उतना कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिला। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आज के दिन का तो गिरावट आपको पूरे बाजार में चौतरफा देखने को मिला है। मतलब ये अगर गिरा है तो इसमें कोई बहुत नई बात नहीं होगी, सारा बाजार ही गिरावट के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा था और इसीलिए यहाँ पर भी गिरावट आ गई। बट बताया क्या गया है? बताया दोस्तों ये गया है प्रेस रिलीज़ के अंदर कि एक JV होगा, जैसा मैंने आपको बताया। JV इस तरीके से किया गया कि 60:40 का JV होने वाला है, यानी 60% सिप्ला के पास जाएगा, 40% कैमवेल के साथ जाएगा, विद द पार्टनर्स इनिशियली इन्वेस्टिंग अप टू 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, ये दोनों मिलकर आपको निवेश करते हुए नजर आएंगे इन द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग रेशियो। 10 करोड़ रुपये टोटल मतलब निवेश किया जाएगा। 6 करोड़ रुपये आपको सिप्ला डालता हुआ नजर आ सकता है और 4 करोड़ रुपये आपको कैमवेल डालता हुआ नजर आ सकता है, ये बताया गया। सब्सक्रिप्शन के टाइम पे सिप्ला सब्सक्राइब करेगा 6000 शेयर्स को, जिनका 10 रुपये का फेस वैल्यू है, एट पार अमाउंटिंग टू 60,000, ऐसा बताया गया। और बाकी का कैमवेल भी याद रखिएगा JV करेगा। ये जो जॉइंट वेंचर है, याद रखिएगा, ये अंडरटेक करेगा बिजनेस ऑफ डेवलपिंग, अप्लाइंग फॉर एंड ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस फॉर एंड मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियलाइजिंग, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स। जी हाँ, जो बायोलॉजिक प्रोडक्ट्स है, दोनों मिलकर याद रखिएगा काम करेंगे इसके ऊपर। और इससे होगा क्या, कंपनी इंगेज करेंगी लाइसेंस और आउटसोर्सिंग। सो ये दोस्तों आप कह सकते हैं खबर है जिस पर रिएक्शन आपको देखने को मिला है। देन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आज के दिन क्यों शुगर कंपनीज में एक अच्छा मूव देखने को मिला, जिसमें आप देखिए श्री रेणुका शुगर्स के अंदर तेजी थी और तेजी दोस्तों आपको देखने को मिली बलरामपुर चीनी के अंदर। मतलब ओवरऑल जो आज शुगर कंपनीज थी वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? इसके पीछे का भी दोस्तों याद रखिएगा कारण जो है वो ऑयल प्राइजेज ही है, जो लगातार आपको बढ़ती हुई दिख रही है। आप सोचेंगे शक्कर और तेल का क्या अपने आप में एक रिलेशन है, तो बिल्कुल दोस्तों रिलेशन है। पहली बात तो ये जो आज अपमूव आता हुआ नजर आया, उसके पीछे का क्लियर कारण है दोस्तों, जो आप लगातार खबर सुन रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होने की जो खबर निकल कर आ रही है, उसका इम्पैक्ट आपको किस पे आता हुआ दिख रहा है? उसका इम्पैक्ट याद रखिएगा आपको ऑयल प्राइसेस पे आता हुआ दिख रहा है। जो कच्चा तेल है, याद रखिएगा, $80 के पार ट्रेड कर रहा है, बल्कि कल तो $85 के आसपास चला गया था, अभी $82-83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो जो कच्चा तेल है वो लगातार दोस्तों जब आपको इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा, प्लस
क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने की खबर लगातार आती हुई दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे ईरान का कंट्रोल रहता है। तो उससे होगा क्या, जो ऑयल सप्लाई है याद रखिएगा उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि जो तेल है, जो तेल के टैंक याद रखिएगा वहाँ से गुजरते हैं, वो तेल जब देशों के पास नहीं आ पाएगा तो तेल की कमी आपको सीधी सीधी बातें देखने को मिलेगी। और अब दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं जो इम्पैक्ट आ रहा है, राइट, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लगातार ऑयल प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आएगी, तो इससे होगा क्या, जो ब्राज़ील जो लगातार दोस्तों शुगर याद रखिएगा बनाता है, वो और आपको एथेनॉल क्रिएट करता हुआ देखने को मिल सकता है। याद रखिए आप, एथेनॉल को काफ़ी अब ब्लेंडिंग होती हुई दिख रही है, राइट, क्रूड के साथ। क्यों होती है, ताकि याद रखिए और ज़्यादा उसको प्रोडक्टिव बना सके, ऐसी बातें कहते हैं। वैसे तो आप समझ सकते हैं कि एथेनॉल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, गाड़ी के इंजन्स को बहुत दिक्कत आती है। बट बात क्या है कि अभी अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहेगी तो ब्राज़ील दोस्तों शक्कर की जगह एथेनॉल याद रखिएगा और प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे होगा क्या, जो शुगर है वो कम हो सकता है। और अगर दोस्तों शक्कर आप कह सकते हैं कम हुई, तो ऑब्वियस बात है फ़ायदा किसको होगा, फ़ायदा याद रखिएगा हमारी जैसी जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। इसलिए आज के दिन दोस्तों जो मूव आया वो इतना अच्छा मूव देखने को मिला कि ये शेयर्स इस ख़राब बाज़ार में भी आपको इतना बढ़ते हुए दिख गए। बट अगेन हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये न्यूज़ बेस्ड बातें होती है। अगर जैसे दोस्तों ये खबर अपने आप में निकल जाएगी तो आपको गिरावट भी देखने को मिल जाएगी, तो उसी का इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो आज इतना ही था। अगला वीडियो याद रखिएगा अमेरिकन मार्केट अपडेट्स पर आएगा, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वो वीडियो हम मेजरली दोस्तों 9:30 to 10 के बीच में अपलोड करेंगे, ताकि जो बाजार है वो थोड़े से देर तक खुल जाएंगे, उसके बाद उस पर रिएक्शन भी आ जाएगा और किस तरीके का मूव आ रहा है वो हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।